तो नमस्कार। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती की प्रक्रिया अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और आज हम बात करेंगे इसके सबसे क्रूशियल स्टेप की। जी हां, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो लीजिए, वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने ग्रेड 4 भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले इस घोषणा के बारे में जानते हैं और ये भी कि इसमें जाने लायक क्या-क्या है। देखिए, एक बात तो साफ है, ये भर्ती प्रक्रिया का आखिरी और सबसे जरूरी चरण है। जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनके लिए इसमें शामिल होना मैंडेटरी है। तो सवाल उठता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये सिलेक्शन का वो फाइनल राउंड है जहां रिटन एग्जाम में पास हुए कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, उनकी ऑथेंटिसिटी और एलिजिबिलिटी परखी जाती है और सब कुछ इसी के आधार पर तय होता है क्योंकि इसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बोर्ड ने जितनी खाली सीटें हैं ना, उससे लगभग, जी हां, लगभग दुगने उम्मीदवारों को इस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, वो है तारीखें और समय। तो भाई अपने कैलेंडर निकाल लीजिए क्योंकि ये डेट्स बहुत बहुत जरूरी हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 15 मार्च से शुरू होगी और 30 मार्च तक चलेगी। सभी कैंडिडेट्स को अपनी अपनी तय तारीख और शिफ्ट का खास ध्यान रखना होगा। अब बात आती है कि किसी को अपनी स्पेसिफिक डेट, शिफ्ट और सेंटर का पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए अपना एडमिट कार्ड चेक करना होगा या फिर बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in, उस पर जो लिस्ट जारी हुई है उसे देखना होगा। सारी की सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बड़े दिन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने हैं। ये एक ऐसी चेकलिस्ट है जो ये पक्का करेगी कि लास्ट मोमेंट पर कोई गड़बड़ ना हो। तो अपनी फाइल में ये 6 चीजें बिल्कुल तैयार रखनी है। सबसे पहले तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मतलब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट। दूसरा, कोई भी एक फोटो आईडी, आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी चलेगा। तीसरा, अगर लागू होता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। चौथा, मूल निवास प्रमाण पत्र। पांचवा, अपनी हाल की कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। और हाँ, छठा और आखिरी, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका एक प्रिंट आउट। और हाँ, 2 बहुत जरूरी बातें और हैं। पहली, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब के सब ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और दूसरी बात, इन्हीं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के 2, जी हां, 2 पूरे सेट भी बनाकर साथ ले जाने हैं। चलिए अब बात करते हैं वेरिफिकेशन वाले दिन की। आखिर सेंटर पर होगा क्या और वहां पहुंचकर करना क्या है, इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, जो भी सेंटर अलॉट हुआ है वहां अपने तय समय से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाना है। इससे क्या होगा कि अगर कोई लास्ट मिनट देरी होती भी है तो उससे बचा जा सकता है और आराम से पूरी प्रक्रिया में शामिल हुआ जा सकेगा। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना, ये 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है सेंटर जाने से पहले का। आरएसएसबी की वेबसाइट से एक विस्तृत आवेदन एवं संवीक्षा प्रपत्र, जिसे स्क्रूटनी फॉर्म भी कहते हैं, उसे डाउनलोड करना है और बहुत ध्यान से भर लेना है। फिर आता है दूसरा हिस्सा जो सेंटर पर होगा। वहां पहुंचकर इसी भरे हुए फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट्स के सेट्स के साथ जमा करना होगा। और ये बात इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता को साफ साफ दिखाती है। देखिए, अपनी तय तारीख पर पहुंचना कितना जरूरी है ये इसी से समझ आता है। ऑफिशियल नोटिस में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी डेट पर नहीं आता है तो उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। नो सेकंड चांसेस। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। अब इसके बाद क्या? चलिए अब आखिरी पड़ाव पर नजर डालते हैं, जो है फाइनल मेरिट लिस्ट। जब सारे कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद बोर्ड एक बिल्कुल फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करेगा और फिर उसे जारी कर देगा। और सच कहूं तो यही वो लिस्ट होगी जिसका सबको इंतजार रहेगा। और जिन भी खुशकिस्मत कैंडिडेट्स का नाम इस फाइनल लिस्ट में आ गया, समझिए उनका काम हो गया। उन्हें राजस्थान सरकार के अलग अलग विभागों में ग्रेड 4 के पदों पर नियुक्ति मिल जाएगी।